Good morning students, welcome to VSI DOSA. Today we will start chapter number 1st in physics, unit and dimensions, मात्रक और विमाएं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं मात्रक की कि मात्रक क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने का जो तरीका होता है ये कहलाता है क्या? मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मात्रक। क्या मतलब हुआ इसका कि भौतिक राशि को व्यक्त करने का तरीका, मतलब आप इसको समझो कि मैं किसी बनिया की दुकान पे गया और मैंने उसे जाकर कहा कि भैया मुझे 5 चीनी दे दे, मुझे 5 चीनी दे दे। तो बनिया पूछ रहा है अरे 5 क्या, 5 किलो दूं, 5 टन दूं, 5 मन दूं? नहीं तू तो मुझे 5 चीनी दे दे। अरे तो ये 5 चीनी है क्या? यहाँ पर 5 के आगे आपने जो किलो, टन, मन, ये सब जो आपने ऐड किया है, ये जो आपने शब्द यूज किए हैं, ये चीजें होती हैं क्या? मात्रक होती है। मैं ये कह दूं कि मेरी लंबाई जो है वो 6 किलोमीटर है, तो ये बात सही है क्या? नहीं। मैं कह दूं मेरा वजन 11 किलोमीटर है, तो ये बात सही नहीं है। किसी को पूछेंगे कि लोग कहेंगे अरे अरे कैसी बातें करता है। यानी कि अगर आपको कहना है कि मेरा वजन 60 किलो है, तो आपको वजन के लिए किलो शब्द काम में लेना पड़ेगा। मैं कह दूं यह जयपुर से दौसा की दूरी जो है वो 80 किलोमीटर है, तो आपको 80 किलोमीटर ही बोलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि दौसा से जयपुर की दूरी जो है वो 80 किलोग्राम है। तो ये किलोग्राम, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, फुट, ये सब क्या है? ये सब आपको बताते हैं क्या? मात्रक बताते हैं। आगे बात समझ। जैसे पेट्रोल पंप वाले के पास में हम गए, हमने भैया मेरी बाइक के अंदर जो है 3 किलोमीटर पेट्रोल डाल दे, तो 3 किलोमीटर थोड़े ना बोलूँगा मैं उसको क्या कहूँगा कि भैया मेरी बाइक में 3 लीटर पेट्रोल डाल दे। तो ये जो लीटर शब्द है ये भी क्या है? एक मात्रक है कि किसी भी चीज को हम जिस रूप में व्यक्त करते हैं वो कहलाता है क्या? मात्रक कहलाता है। अब क्लियर है मात्रक? अब यहाँ पर बात चल रही है कि ये भौतिक राशि क्या है, कि कौन सी भौतिक राशियां ऐसी हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर हम भौतिक राशियों की बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। नाम से पता लग रहा है भौतिक राशियां, ठीक है। भौतिक राशियों का मतलब फिजिकल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है बच्चों। फिजिकल क्वांटिटीज, भाई नाम से पता लग रहा है भौतिक। भौतिक का मतलब जो फिजिक्स से रिलेटेड है, जो भौतिक विज्ञान से संबंधित है, वो राशियां जो है वो भौतिक राशियां कहलाएगी। अब भौतिक राशियां जो होती हैं इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहली जो भौतिक राशि होती है उन्हें कहते हैं हम मूल राशियां। सबसे पहली भौतिक राशि कौन सी है? मूल राशियां। दूसरी जो भौतिक राशि हमारे पास होती है उन्हें कहते हैं हम क्या? व्युत्पन्न राशियां। और तीसरी जो भौतिक राशि होती है उन्हें कहते हैं हम अन्य राशियां। इनकी अलग कैटेगरी बना दी गई है, ठीक है। मूल राशियां, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेटा बेसिक क्वांटिटीज। क्या कहेंगे इन्हें? बेसिक क्वांटिटीज। अब ये मूल राशियां क्या होती है? देखो ध्यान से, मूल राशियों का मतलब समझो आप कि वो भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, वो भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करे, ये कहलाती है हमारी कौन सी राशियां? मूल राशियां। व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां
जो किस पर निर्भर करेगी? वो भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करें, जो मूल राशियों पर निर्भर करें, वो कहलाती है हमारी कौन सी राशि है बेटा? व्युत्पन्न राशियां। ये वाली देखो, इसको आप सीधा एग्जाम्पल से समझो। मूल राशियां जैसे अपन दैनिक जीवन के उदाहरण से बात करते हैं। मान लो मुझे किसी शादी में जाना है, मैं भी स्टूडेंट हूं और मुझे क्या करना है? शादी में जाना है। तो शादी में जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए, नई ड्रेस चाहिए, नए सूट चाहिए। तो ये पैसे कौन देगा मुझे? कौन देगा ये पैसे? मैं कमाता थोड़ी ना हूँ, ये पैसे मुझे देंगे मेरे पिताजी देंगे। तो मैं किस पर निर्भर कर रहा हूँ? पिताजी पर निर्भर कर रहा हूँ। बात आ रही है आपको समझ में? अच्छा, पिताजी को भी क्या करना है? शादी में जाना है। अब पिताजी को भी नए कपड़े चाहिए। तो पिताजी जो हैं वो किस पर निर्भर करेंगे? पिताजी क्या दादाजी को जाके बोलेंगे क्या, अरे दादाजी मेरे को पैसे दो थोड़े बहुत, है मेरे को शादी में जाना है? तो पिताजी किसी पर निर्भर नहीं है, पिताजी तो खुद कमाते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं है। तो यहाँ पर पिताजी जो है वो कौन सी राशि हो गई? मूल राशि हो गई, वो किसी पर निर्भर नहीं करते। मैं कौन सी राशि हो गया? मैं हो गया कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि हो गया, जो किस पर निर्भर कर रहा हूँ? पैसे के लिए, पढ़ाई के लिए, सब चीज़ों के लिए मैं किस पर निर्भर कर रहा हूँ बेटा? मूल राशियों पर, मतलब पिताजी पर निर्भर कर रहा हूँ। अब आया समझ में कि वो राशियां जो किसी पर निर्भर ना करे वो कहलाती है हमारी मूल राशियां, और जो मूल राशियों पर निर्भर करे वो कौन सी राशि कहलाती है? आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। अन्य राशियां वो राशियां कि जो ना तो मूल राशि पर निर्भर करती हैं और ना ही व्युत्पन्न राशि पर निर्भर करती हैं। मतलब वे राशियां जो ना तो मूल राशियों पर और ना ही व्युत्पन्न राशियों पर निर्भर करे, वो कहलाएगी हमारी कौन सी राशियां बेटा? अन्य राशियां कहलाएगी। बात आ रही है समझ में? तो ये हमने यहाँ पर भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांट दिया है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और अन्य राशियां। मैंने एग्जाम्पल से भी आपको समझाया। अब हम इसको थोड़ा फिजिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशियां मैंने अभी भी बताया आपको कि मूल राशियां किसी पर भी निर्भर नहीं करती हैं। अब ऐसी कौन सी राशियां हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती है? मूल राशियां है क्या भला आखिरकार? तो सबसे पहले अब हम जो हैं वो मूल राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में देखेंगे हम कि मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो देखो मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं, तो इनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा, अभी हमने पढ़ा कि भौतिक राशियां 3 प्रकार की थी और उसमें सबसे पहली जो राशि थी वो थी हमारी कौन सी राशियां? मूल राशियां। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? बेसिक क्वांटिटीज, फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, वो राशियां जो किसी पर निर्भर ना करें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये लाइनें, जो किसी पर भी निर्भर ना करें। इस वजह से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। किसी पर भी निर्भर ना करें, ये कहलाती है हमारी कौन सी राशियां? मूल राशियां। मूल राशियां जो होती है ये आपको बिल्कुल क्लियर याद रखनी है। मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं? मूल राशियां मेरे पास होती है कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। कितने प्रकार की मूल राशियां होती है? 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। अब ये 7 प्रकार की मूल राशियां कौन कौन सी है बिल्कुल आपको क्रम से याद करना है। सबसे पहली मूल राशि होती है हमारे पास में कौन सी? द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे क्या? मास। दूसरी हमारे पास में जो मूल राशि होती है बेटा वो होती है हमारे पास में क्या? लंबाई। लंबाई इंग्लिश में कहेंगे हम इसे क्या बेटा? लेंथ। तीसरी जो मूल राशि मेरे पास होती है वो होती है क्या? समय, यानी कि टाइम। चौथी जो मूल राशि होती है वो होती है क्या? ताप।
ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर मैं इसको टेम्परेचर ना लिखकर क्या लिखूंगा, केल्विन लिखूंगा। क्यों लिखूंगा केल्विन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैसे इंग्लिश में तो ताप को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं, लेकिन सर आपने क्या लिख दिया, आपने तो केल्विन लिख दिया। क्यों लिख दिया भैया, मैं बाद में बताऊंगा ये बातें आपको। ठीक है, पांचवी चीज जो मेरे पास में आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा को वैसे अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन मैं भी इसका नाम इलेक्ट्रिक करंट नहीं लिखूंगा, मैं तो इसका नाम क्या लिखूंगा, एम्पियर लिखूंगा। और एम्पियर क्यों लिखूंगा, मैंने अभी भी तो बताया ही था कि मैं एम्पियर लिख रहा हूं, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो आप। ठीक है, अगली जो मेरे पास में आती है, ठीक है, अगली मेरे पास में आती है प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश तीव्रता, या कई बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में इसका दूसरा नाम भी दिया हुआ है, क्या, ज्योति तीव्रता। ठीक है, दोनों एक ही बात है ये। ठीक है, इसको मैं, वैसे इसका इंग्लिश में नाम होता है लाइट इंटेंसिटी, लेकिन मैं इसका भी दूसरा नाम लिख रहा हूं, वो मैं लिख रहा हूं क्या बेटा, कैंडला। क्या नाम लिख रहा हूं मैं, कैंडला। और लास्ट जो मेरे पास राशि आती है सातवीं, वो है मेरे पास में पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और इसको मैं नाम दूंगा क्या, मोल। तो ये 7 राशियां मेरे पास होती है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रकाश तीव्रता और प्रकाश की मात्रा। इनमें से कुछ चीजों का आपने पहले अध्ययन किया है, कुछ का भी नहीं किया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले आता है द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, जैसे हम हमारी दैनिक भाषा में बोलते हैं कि मेरा वजन 60 किलो है, तो ये 60 किलो भैया आपका वजन नहीं है। फिजिक्स की भाषा में ये 60 किलो, किलो किलो का मतलब ये किसी न किसी चीज को व्यक्त कर रहा है, तो जिनके आगे किलो लग जाए, ग्राम लग जाए, ये चीजें होती हैं क्या, आपकी द्रव्यमान। मैं ये नहीं कहूँगा मेरा वजन 60 किलो है, मैं कहूँगा मेरा द्रव्यमान जो है वो कितना है, 60 किलो है। ये जो मार्कर है, इस मार्कर का जो द्रव्यमान है वो कितना है बेटा, इसका द्रव्यमान मान लो 200 ग्राम है, तो ये क्या है, इसका द्रव्यमान है। और द्रव्यमान को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, मास। अब मास जो है वो किलो में भी नापा जा सकता है और ग्राम में भी नापा जा सकता है। ये किलो और ग्राम क्या है, ये इसके मात्रक हैं, है ना। पाउंड में भी नापा जा सकता है ये। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके मात्रक। अब कोई किलो में नापेगा, कोई ग्राम में नापेगा, कोई पाउंड में नापेगा, तो इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया, मास नाम दे दिया। ठीक है, दूसरा आता है लंबाई। अब फिजिक्स में एक चीज ध्यान से समझो, गणित में आप लोग क्या करते हो, मैथ्स में आप क्या करते हो कि इस कमरे की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है। फिजिक्स लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं समझती, फिजिक्स केवल एक ही भाषा समझती है, क्या, लंबाई, लेंथ। मैं कह दूं इस कमरे की लंबाई 10 मीटर है, इस कमरे की चौड़ाई 10 मीटर है, तो मुझे बार बार लंबाई चौड़ाई बोलने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, ये भी क्या है, लंबाई है, ये भी क्या है, लंबाई है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबको फिजिक्स में एक ही नाम दिया जाता है, वो क्या दिया जाता है बेटा, लंबाई दिया जाता है। अब लंबाई किस किस में नापते हैं हम, अरे भाई कोई बोलेगा किसमें, किलोमीटर में नापूंगा, किसी को किलोमीटर पसंद नहीं है, कोई किस में नापेगा, मीटर में, कोई नापेगा किसमें, सेंटीमीटर में, कोई नापेगा किसमें बेटा, फिट में। तो अलग अलग मात्रक है हमारे पास में। फिर बात आती है समय। समय का तो सबको ही पता है, समय, टाइम, कोई किस में नापता है, घंटों में नापता है, कोई किस में नापता है, मिनट में नापेगा, कोई किस में नापेगा, सेकंड में नापेगा। अरे बस भाई, कोई तो कहेगा क्या, मैं रोज 2 घंटे पढ़ता हूँ, अरे तो बहुत अच्छा लड़का है 2 घंटे पढ़ता है। कोई कहेगा सर मैं तो 2 घंटे वो घंटे नहीं पढ़ता, मैं तो 120 मिनट पढ़ता हूँ। अब 120 मिनट पढ़ता है, अरे तो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना 120, नहीं 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 नहीं, 2 घंटे और 120 मिनट बराबर है, लेकिन दोनों ने क्या शब्द काम में ले लिए, मात्रक अलग अलग काम में ले लिए, तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया, टाइम नाम दिया है। आ रही है बात समझ में। अगला जो हमारे पास मूल राशि आती है वो आती है कौन सी, ताप। फिजिक्स में देखो तापमान कोई सेंटीग्रेड में नापता है, कोई फ़ारेनहाइट में नापता है, कोई रैंकाइन के अंदर भी नापेगा, कई सारे मात्रक है तापमान के, लेकिन फिजिक्स में जो तापमान केवल और केवल और केवल जो नापा जाएगा वो नापा जाएगा किसमें, केल्विन में। ये आपने पढ़ा है, केल्विन जो है ताप का मात्रक होता है। तो फिजिक्स में हमेशा हम तापमान जब कैलकुलेट करेंगे उसके आगे मात्रक क्या लगाएंगे, केल्विन लगाएंगे। विद्युत धारा, विद्युत धारा करंट बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन विद्युत धारा हमेशा किस में नापी जाएगी,
एम्पियर में। पढ़ा है आप लोगों ने 10th क्लास में। विद्युत धारा क्या होती है साहब? आवेश के प्रवाह की दर, ये कहलाती है क्या? विद्युत धारा। मात्रा की बात करो आप तो कूलाम अपॉन सेकंड, लेकिन हम तो यहाँ पर कौन सा मात्रा काम में लेंगे? विद्युत धारा का केवल एम्पियर काम में लेंगे। अरे बात समझ में आपको? प्रकाश तीव्रता, ज्योति तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? ज्योति तीव्रता क्या होती है? आप इसको सीधा सा समझो बिल्कुल कि मान लो इस कमरे में मैंने एक बल्ब लगा रखा है, तो मैं कहूँ कि भैया एक बल्ब लगा रखा है तो उजाला कैसा है कि सर आ रहा है। मैंने 2 बल्ब लगा दिए तो उजाला क्या होगा कि सर तेज हो गया। और तेज तो हो गया, कितना तेज हो गया आप बता सकते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो मेरा वजन आज 60 किलो है, मेरा द्रव्यमान आज 60 किलो है, ठीक है। मैं 15-20 दिन से काजू बादाम अखरोट सब खा रहा हूँ, तो मेरा वजन क्या हो गया? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? अरे पहले 60 था 65 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 5 kg बढ़ गया। तो द्रव्यमान को तो आपने फटाफट बता दिया 5 kg बढ़ गया। लेकिन कोई ये बोलते पहले एक बल्ब था, उजाला आ रहा है, 2 बल्ब हो गए, तो आप केवल ये शब्द काम में लेते हो, सर उजाला क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अरे ज्यादा तो हो गया, कितना हो गया? तो वो कितना हो गया उसको नापने के लिए इसका मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है। आ रहा है समझ में कि ज्योति तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता जो होती है उसका मात्रक होता है कैंडला। आपको याद रखना है, कई बार 11th के क्लास के अंदर हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम के अंदर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश तीव्रता या ज्योति तीव्रता का आप मात्रक बताइए, तो आप फटाफट बता देंगे कैंडला होता है। तीसरी चीज, लास्ट जो हमारे पास में मूल राशि होती है वो होती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मतलब फिजिक्स के अंदर हर एक पदार्थ जो है वो किस में कैलकुलेट होगा? मोल में। आप इसको ऐसे समझो, देखो फिजिक्स में जब तक हम मात्रक नहीं लगाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर मैं किसी बनिया की दुकान पे जा रहा हूँ और मैं उस पर जाके बोल रहा हूँ भैया 5 चीनी दे दे, तो 5 चीनी क्या दे दे? वो क्या 5 दाने निकाल के आपको देगा? क्या वो आपसे पूछेगा 5 कितनी? 5 किलो, 5 ग्राम, 5 मण, 5 टन कितनी देनी है? आपको बताना पड़ेगा भैया मेरे को तो 5 किलो चाहिए या 5 ग्राम चाहिए। अगर आप बोलोगे भैया 5 चीनी दे दे, तो क्या कहेगा? अरे भैया क्या चाहता है? 5 चीनी के। तो ऐसे ही फिजिक्स में क्या होता है, आपको हर एक चीज क्या लगाना पड़ेगा? मात्रक लगाना पड़ेगा। बिना मात्रक के कोई मतलब नहीं है। अभी पदार्थ की मात्रा का क्या मतलब है? मैं कहूँ मेरे हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? कितनी अंगुलियां हैं ये? आप बोलोगे सर कितनी है? 1 2 3 4 अंगुलियां हैं। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे नहीं कहोगे। आपको 4 के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा? कोई ना कोई मात्रक लगाना पड़ेगा। वो मात्रक कैसे लगेगा? 1 2 3 4 मोल अंगुलियां। तो जो पदार्थ है, पदार्थ की जो मात्रा है उसके आगे आपने क्या लगा दिया? मोल लगा दिया। कमरे में कितने पंखे हैं? 2 मोल पंखे हैं। सीधा सा सिस्टम आप ये समझो। हालांकि ऐसा नहीं होता है, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पदार्थ की मात्रा जो फिजिक्स में हमेशा किस में नापी जाएगी? मोल में नापी जाएगी। तो इस प्रकार से ये 7 मूल राशि हमारे पास में होती है: द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनके बिना अपना आगे काम नहीं चलेगा। याद आपको रखना है, एक आप सीधा सा फॉर्मूला याद रखिए। देखिए एम, फॉर्मूला याद रखो आप। एम से आप बनाओ क्या? मनोज। एल का मतलब लाल, टी का मतलब टेलर, के का मतलब के, ए का मतलब आम, सी डी का मतलब क्या, और मोल का मतलब मोल। मनोज लाल टेलर के आम क्या मोल? आम बेचने जा रहे हैं मनोज लाल जी टेलर साहब, तो उनके आम के क्या मोल है, कितने पैसे लेंगे वो? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अपना। देखो एम मनोज, मनोज का मतलब मास, तो आप फटाफट बता दोगे द्रव्यमान। एल लाल टेलर, सॉरी लाल से बनेगा आपका लेंथ। टी टेलर, टेलर से बन गया क्या? टाइम। के का मतलब कैल्विन, कैल्विन से बनेगी विद्युत राशि कौन, मूल राशि कौन सी आपकी? ताप बनेगी। ए का मतलब आम से क्या बनाया था आपने? एम्पियर का मतलब विद्युत धारा। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है? सीडी का मतलब क्या का मतलब कैंडला। सीडी को बोलते हैं क्या? कैंडला को हमेशा किससे प्रदर्शित करेंगे अपन? सीडी से प्रदर्शित करेंगे फिजिक्स में, है ना। और ये होगी प्रकाश की तीव्रता, और मोल का मतलब पदार्थ की मात्रा। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में क्या होती है? 7 मूल राशियां होती है जो किसी पर निर्भर नहीं करती। ये परमानेंट राशियां हैं हमारे पास में, ठीक है। तो ये मुझे लगता है, आई होप दैट यू विल हैव अंडरस्टैंड बेसिक क्वांटिटीज प्रॉपरली, ठीक है। यानी कि मूल राशियां जो हैं वो आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो हैं मूल राशियों के बाद में जो दूसरे प्रकार की राशि मैंने बताई थी आपको, कौन सी? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियों के बारे में हमने क्या कहा था? अरे वो राशियां जो किस पर निर्भर करेगी?
मूल राशियों पर निर्भर करेगी। मतलब हम लोग जो है पापा पर निर्भर करते हैं, तो हम कौन सी राशि हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। पापा कौन सी राशि है? पापा मूल राशि है। व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों पर निर्भर करेगी। क्या मतलब हुआ इसका? देखो बेटा ध्यान से, जैसे एक सीधा सा फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं जो आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा है और बारंबार पढ़ा है, बल। फिजिक्स का शब्द है बल, और बल का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? द्रव्यमान गुणा त्वरण। बड़े भारी भारी शब्द लग रहे हैं, ऐसे समझ में नहीं आएंगे, है ना। आपने अगर सीधे शब्दों में बात करूं तो F = ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये तो पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। फादर = मदर, सीधा फॉर्मूला याद करने का तरीका है। अब देखो आप ध्यान से, ये बल है। बल कौन है? बल। ये बल जो है भैया, ये द्रव्यमान पे भी निर्भर कर रहा है और ये त्वरण पर भी निर्भर कर रहा है। अगर ये द्रव्यमान नहीं होता, अगर ये क्या नहीं होता? द्रव्यमान नहीं होता, तो क्या बल का सूत्र बन जाता? क्या बन जाता है? क्या सूत्र? नहीं बनता। आप ऐसे कहते थे बल बराबर त्वरण, ना 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 ना। बल अगर आपको बनाना है तो आपको त्वरण को किससे गुणा करना पड़ेगा? द्रव्यमान से। और ये द्रव्यमान क्या है? ये द्रव्यमान क्या है? आप याद करो, अभी आपने कहा था कि द्रव्यमान जो है वो क्या है? मूल राशि है, था ना। 7 मूल राशि में देखो आप, पहली राशि जो थी वो कौन थी? द्रव्यमान, जिसको अपन ने मास नाम दिया था। तो यानी कि बल जो है वो द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है, या सीधे शब्दों में मैं कहूं तो बल जो है वो द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है। द्रव्यमान पे निर्भर करने का मतलब वो किस पे निर्भर कर रहा है? मूल राशियों पर निर्भर कर रहा है। और वो राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करेगी, अरे वो राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करेगी भैया, वो तो व्युत्पन्न राशियां कहलाएगी। बात आई समझ में? कौन सी राशि कहलाएगी? वो व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। आगे समझ में बिल्कुल क्लियर। एक और अपन फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक 10th क्लास में एक और फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? कार्य का सूत्र आपने पढ़ा था, बल गुणा क्या? विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, यानी W = F × L, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। L मतलब लेंथ, लंबाई, दूरी, ठीक है। तो कार्य जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है? आपका विस्थापन पे। विस्थापन का मतलब क्या होता है? एक तरीके विस्थापन का कोई घबराने की जरूरत नहीं है, विस्थापन के बाद में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। विस्थापन का मतलब होता है क्या? लंबाई। और लंबाई कौन सी राशि थी? मूल राशि थी। तो यानी कि कार्य के सूत्र में अगर लंबाई ना हो तो क्या कार्य बन सकता है? क्या संभव नहीं है। कार्य अगर आपको बनाना है तो विस्थापन तो होना ही होना चाहिए। तो कार्य जो है वो विस्थापन पे निर्भर कर रहा है, विस्थापन का मतलब लंबाई पे निर्भर कर रहा है, लंबाई का मतलब वो कौन सी राशि है? मूल राशि है। तो इसका मतलब कार्य कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि की। वो राशियां जो किसी ना किसी प्रकार से एन केन प्रकार किस पर निर्भर कर रही है? मूल राशियों पर निर्भर कर रही है। वो कहलाती है हमारी क्या? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। बात आ गई समझे बिल्कुल के लिए? चलो ठीक है। तो मूल राशियां हमने पढ़ ली पहले प्रकार की। दूसरे प्रकार की हमने पढ़ी कौन सी राशियां? व्युत्पन्न राशियां। तीसरे प्रकार की जो राशियां होती हैं हमारे पास, जिनको हमने एक अलग कैटेगरी में डाला था, वो राशियां थी हमारे पास में कौन सी बेटा? अन्य राशियां, ठीक है। थर्ड प्रकार की अदर क्वांटिटीज, अन्य राशि, ठीक है। अदर क्वांटिटीज जो है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अन्य राशियों को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला रेडियन, और दूसरी जो हमने बांटी है वो बांटी है हमने कौन सी? स्टेरेडियन, ठीक है। अब ये रेडियन क्या बला है? देखो ध्यान से, मैं आपने गणित के अंदर कोण बनाए हैं, डी से, चांदे से, प्रकार से आपने खूब कोण बनाए हैं। मैं अगर आपसे सीधी बात करूं कि भैया ये कितने डिग्री का कोण है, ये क्या है, क्या है ये, तो आप फट से बताओगे कि सर ये तो 90 डिग्री का कोण है, ये बताओगे। लेकिन भैया ये जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स डिग्री फिग्री नहीं समझती है। फिजिक्स में जब भी आपको कोण नापना है, क्या नापना है बेटा? कोण का मापन जब भी आप करोगे, कोण नापोगे, देखो अपन बोलते हैं ना 30 डिग्री का कोण बनाओ, कोई ऐसे बोलता है कि 30 किलोमीटर का कोण बनाओ, संभव नहीं है ये चीज। आपको कोण को नापने के लिए आपने एक मात्रक ले रखा है क्या? डिग्री। लेकिन यहां पर डिग्री काम की नहीं है।
कोण अगर आपको नापना है तो फिजिक्स में कोण किस में नापा जाएगा? हमेशा रेडियन में नापा जाएगा। अब रेडियन में कैसे पता लगेगा मुझे? आपने किया है तो पहले क्लास में। देखो रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है π/180 इंटू डिग्री इक्वल टू बनेगा क्या आपके पास? रेडियन। जैसे मैं कह दूं 90 डिग्री के कोण को मैं क्या कहूंगा फिजिक्स में, तो आप 90 डिग्री के कोण को क्या कहोगे फिजिक्स में? आप देखो π/180 इंटू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के कोण को रेडियन में बदलना है तो डिग्री का मतलब ये 90 डिग्री ले लिया मैंने, इक्वल टू कितना? देखो 91 जा 90, 92 जा 180, तो क्या बन गया? π/2 बन गया। तो फिजिक्स में 90 डिग्री का कोण नहीं कहा जाएगा, फिजिक्स में क्या कहा जाएगा? π/2 रेडियन का कोण बनाओ। आ गया समझ में? तो इसको कोण को नापने का काम कौन करता है? रेडियन करता है। अब बात आती है कौन सी? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है? स्टेरेडियन घन कोण को नापने का काम करेगा, घन कोण का मापन करेगा। या घन कोण क्या बला आ गई? ये घन कोण आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो घन कोण के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो दिशाएं कितनी, इससे पहले मैं थोड़ा सा अलग साइड में लेके जाऊंगा, घन कोण को समझाने के लिए मुझे पहले अलग से साइड में लेके जाना। दिशाएं कितनी होती है? सीधी सी बात कहते हैं भैया, दिशाएं जो होती हैं 4 होती है। हमने तो बचपन से आज तक यही पढ़ी है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। फिजिक्स इस बात को बिल्कुल नकारती है। फिजिक्स में जो दिशाएं होती हैं वो होती हैं 3। कितनी दिशाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी होती हैं वो? एक्स एक्सिस पढ़ा है आप लोगों ने, दूसरी दिशा वाई एक्सिस, और तीसरी दिशा क्या? जेड एक्सिस। त्रिविमीय 3D डायग्राम जिसको अपन बोलते हैं 3D का मतलब ये कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, केवल 3 दिशाएं फिजिक्स के अंदर होती है। अगर कोई एक ही दिशा में काम कर रहा है तो वो कौन सा है? 1D। अगर कोई 2 दिशाओं में काम कर रहा है, 2 एक्सिस में अगर वो काम कर रहा है तो वो डायग्राम क्या हो गया? 2D। और अगर कोई तीनों दिशाओं में काम कर रहा है तो ये डायग्राम कौन सा हो गया बेटा? 3D हो गया। ठीक है, अब ये 1D 2D 3D सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, तो भैया आप सीधा सा समझ लो, कोई भी सरल रेखा जो होती है वो 1D होती है। कौन सी होती है वो? 1D सरल रेखा। सरल रेखा का कोई सूत्र नहीं होता। सूत्र का मतलब, अगर कोई आपसे कभी आपने आज तक पढ़ा है सरल रेखा का कि मैंने ये सरल रेखा खींच दी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, पढ़ा है कभी ऐसे? नहीं। आप 1D वो राशि होती है जिसका आप एरिया, क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। 1D वो राशि होती है जिसका वॉल्यूम का मतलब आयतन, आप ज्ञात नहीं कर सकते। ये 1D होती है। 2D की बात अगर अपन करें, 2D वो राशियां जिनका आप क्या कर सकते हो? अरे जिनका एरिया मतलब क्षेत्रफल तो अपन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम का मतलब आयतन ज्ञात नहीं कर सकते। 1D का एग्जाम्पल मैंने बताया सरल रेखा। 2D का एग्जाम्पल ले लो आप। वृत्त है आपके पास, त्रिभुज है आपके पास, और क्या हो सकता है? आयत है आपके पास, वर्ग है आपके पास। ये सब किसके उदाहरण है? 2D के उदाहरण। क्या मतलब हुआ इसका? देख लो आपने सुना है वृत्त का क्षेत्रफल πr², लेकिन कभी किसी गणित के अध्यापक से ये सुना है कि वृत्त का आयतन क्या होता है? सुना ही नहीं है, क्योंकि इसका आयतन होता ही नहीं है, क्योंकि ये कैसी शेप है? 2D शेप है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का कभी आयतन सुना है आपने? नहीं सुना। तो 2D जिनका केवल क्षेत्रफल होता है और आयतन नहीं होता। ऐसी आएगी हमारे पास में कौन सी? 3D आएगी। 3D का मतलब क्या होता है? 3D का मतलब कि वो क्वांटिटी जिनका हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनका हम आयतन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बेलन का आयतन आपने पढ़ा है, घन का आयतन आपने पढ़ा है, घनाभ का आयतन आपने पढ़ा है, गोले का आयतन आपने पढ़ा है। तो ये सब कैसी क्वांटिटी है? ये है हमारी 3D क्वांटिटी। ठीक है, तो घनकोण क्या होता है कि कोई भी 3D क्वांटिटी अगर है, जैसे मान लो मैंने 3D क्वांटिटी के लिए क्या ले लिया बेटा? ये घन ले लिया। ठीक है, कि 3D क्वांटिटी के किसी एक बिंदु से किसी अन्य क्वांटिटी के ऊपर अगर कोई कोण बनाया जाए तो ये कोण जो होता है वो कहलाता है हमारा क्या? घन कोण। ठीक है, ये अपने आगे अभी 11th-12th में इतना काम का नहीं है घन कोण। अभी तो अपना काम किससे चल जाएगा? रेडियन से चल जाएगा। लेकिन जब आप BSc MSc के लिए आगे जाओगे कॉलेजेस में, वहाँ पर स्टेरेडियन आएगा, तो इसको हम आगे तब डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? भौतिक राशियाँ पूरी पढ़ ली कि भौतिक राशियाँ 3 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस